अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नॉन वर्बल्स पर। आज की हमारे तमाम जो वीडियो होगी ये नॉन वर्बल्स और उन के क्वेश्चन से रिलेटेड होगी। अगर देखा जाए तो नॉन वर्बल हमारे पास बहुत ही अहमियत रखते हैं किसी भी एंट्री टेस्ट में, चाहे वो एयरफोर्स का हो या वो पाक आर्मी का हो या वो नेवी का हो। आपका जो इनिशियल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है उसमें नॉन वर्बल काफ़ी अच्छे मार्क्स आपके स्कोर करने में मदद करते हैं। एट फर्स्ट साइट जो नॉन वर्बल्स होते हैं ये काफ़ी मुश्किल लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे ये आपको समझ आ जाते हैं ये बहुत ही आसान होते हैं सॉल्व करने में। आज की हम अपनी वीडियो में देखेंगे कैसे हम नॉन वर्बल क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए लैपटॉप स्क्रीन पर चलते हैं। जी तो डियर व्यूअर्स, ये हमारी लैपटॉप स्क्रीन है जिसमें ये नोट्स हैं हमारे पास नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के। ये नोट्स अगर आपको चाहिए हैं तो मैं अपनी लास्ट स्लाइड में एक व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इनको ले सकते हैं। अच्छा, तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या कहा जा रहा है। अच्छा, तो देखा जाए कि जब भी आपने नॉन वर्बल क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपने या तो क्लॉकवाइज उनको सॉल्व करना है या तो उनको आपने एंटी क्लॉकवाइज सॉल्व करना है। जैसा कि यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो नॉन वर्बल का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास एक स्क्वायर है जिसमें मज़ीद 4 स्क्वायर हैं और नीचे एक स्क्वायर में लाइन लगी है एंड एक स्क्वायर में सर्कल है। अब अगर देखा जाए तो पहले में जो हमारे पास सेकंड स्क्वायर है उसमें सर्कल आ रहा है। अगर हम क्लॉकवाइज मूव करें तो देन हमारे पास जो थर्ड है उसमें सर्कल आ रहा है। अगेन हम अगर क्लॉकवाइज मूव करें तो जो हमारे पास फोर्थ है उसमें सर्कल आ रहा है। अब हमें बताना ये है कि जो हमारे पास आखिरी फिगर बनेगी वो कौन सी बनेगी। यहाँ पर ये बात अंडरस्टूड है कि अगर हमारे पास क्लॉकवाइज चलें तो सेकंड में आ गया सर्कल, थर्ड में आ गया, फोर्थ में आ गया तो फर्स्ट में नहीं आया, जिसका मतलब ये है कि ये हमारे पास इसका आंसर होगा। साथ आंसर इन नोट्स में मेंशन भी है बाय द वे, तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा। अब देख लेते हैं हमारे पास जो सेकंड सवाल है। सेकंड में हमें कहता है कि आपके पास एक सर्कल है, देन आपके पास एक और सर्कल है। अब दूसरे सर्कल के अंदर ही एक और सर्कल है। अब इस पूरे को हम ऐसा सेट, ये बात हम समझ लेते हैं कि ये दोनों एक सेट हैं। आगे देखा जाए तो 2 ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल देन अनदर ट्रायंगल, देयर इज़ अ ट्रायंगल इन द सेकंड ट्रायंगल। अब इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर सर्कल के अंदर सर्कल है और ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली स्क्वायर के अंदर स्क्वायर ही होगा। अब अगर हम देख लें थर्ड को, तो थर्ड में हमारे पास एक स्क्वायर की 2 साइड्स हैं। एक स्क्वायर में 4 साइड्स होती हैं, हमें फर्स्ट पार्ट में 2 साइड्स दी हुई हैं। अब अगेन हमें एक पूरा स्क्वायर दिया गया है और फाइनली हमें एक और 2 साइड्स दी गई हैं। अब दिस इज़ अंडरस्टूड कि अगर आपके पास 2 साइड स्क्वायर की नीचे वाली हों या ऊपर वाली हों, उसने बनाना स्क्वायर ही है। तो अगर ये 2 साइड्स और ये 2 साइड्स दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन अगर देखा जाए तो फर्स्ट साइड भी एक स्क्वायर बना रही है और सेकंड साइड भी एक स्क्वायर बना रही है, तो इसका करेक्ट आंसर एक स्क्वायर ही होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास कुछ सर्कल हैं जिसके दरमियान ट्रायंगल है। अब अगर देखा जाए तो जो हमारे पास ये ट्रायंगल बनी हुई है सर्कल में, इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स नॉर्थ है, ठीक है। नेक्स्ट ट्रायंगल क्लॉकवाइज जा रही है और उसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स ईस्ट है। अब अगर देखा जाए तो इस ट्रायंगल की डायरेक्शन टूवर्ड्स साउथ है और इस ट्रायंगल की डायरेक्शन टूवर्ड्स वेस्ट है। नाउ इस बात से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब ये क्लॉकवाइज चल रहा है तो ऑब्वियसली जो लास्ट डायरेक्शन होगी वो टूवर्ड्स नॉर्थ ही होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास डायरेक्शन है जो नॉर्थ में है और इसका करेक्ट आंसर भी यही है। अब इसकी बात कर लें तो ये एक स्क्वायर है जिसके भी दरमियान 2 ट्रायंगल्स बनी हुई हैं। आप कह सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स को दरमियान में से कट करके मज़ीद 2 ट्रायंगल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि एक स्क्वायर में टोटल 3 ट्रायंगल्स बना दी गई हैं। अब देखा जाए तो पहला कट जो है स्क्वायर की एक साइड पर है, सेकंड कट स्क्वायर की दूसरी साइड पर है। अब ये कट आहिस्ता आहिस्ता क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर आप देखें तो थर्ड कट नीचे है तो ऑब्वियसली जो फोर्थ कट होगा वो यहाँ पर बनेगा। अब देख लेते हैं नीचे फिगर्स में कौन सी फिगर ऐसी है जिसमें कट इस जगह पर बन रहा है, तो वो ये वाली फिगर है।
फिफ्थ का जो पहला ये फिफ्थ क्वेश्चन है, इसका जो पहली फिगर है वो ये वाली है और यही इसका आंसर भी है। नाउ लेट्स मूव एंड सी व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास देखा जाए तो देयर इज सर्कल, सर्कल में सर्कल है और ये सर्कल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। अगर देखा जाए तो अभी इसकी पोजीशन नॉर्थ है, अभी इसकी पोजीशन वेस्ट है, अभी इसकी पोजीशन साउथ है। तो ऑब्वियसली जो इसकी लास्ट पोजीशन होगी वो ईस्ट होगी, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट साउथ देन ईस्ट आता है अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करें। तो इसका करेक्ट आंसर तीसरा वाला है। अब अगर बात की जाए सेवन्थ क्वेश्चन की, तो सेवन्थ क्वेश्चन में हमारे पास वो कहता है कि आपके पास एक प्लस सिंबल है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आपके पास एक प्लस सिंबल है एक स्क्वायर में जिसको आपने काटा हुआ है। अब दो स्क्वायर्स हैं और यहाँ पर एक थोड़ी तिरछी सी लाइन है। अब देखा जाए तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। पहले प्लस यहाँ था, प्लस यहाँ चला गया, लाइन यूँ बन गई। अब प्लस नीचे आ गया क्योंकि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है और लाइन ऊपर चली गई। अब देखा जाए तो प्लस हमारे पास यहाँ पर आना चाहिए क्योंकि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। फर्स्ट इसका आंसर नहीं हो सकता, सेकंड इसका आंसर नहीं हो सकता। बेशक प्लस यहाँ आ रहा है मगर अगर आप इस लाइन को देखें तो ये लाइन उस डायरेक्शन में जा रही है और आपके पास जो सेकंड लाइन है वो भी नहीं आ रही। अब अगर देखा जाए थर्ड, तो इसका आंसर थर्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लाइन पहले से इस वाले में ड्रॉ हुई है। अब हमारे पास फाइनल बचता है फोर्थ आंसर और फोर्थ इसका करेक्ट आंसर है बिकॉज इट्स द मोस्ट यूनिक आंसर और इसमें प्लस भी अपनी करेक्ट जगह पर है और ये वाली लाइन भी अपनी करेक्ट जगह पर है। अब ये जो नेक्स्ट वाला है ये बहुत ही आसान किस्म का क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने ख़ुद सॉल्व करना है और कमेंट्स में बताना है कि ये आपसे सॉल्व हुआ या नहीं। अगर नहीं सॉल्व हुआ फिर भी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा। अब अगर देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दो बॉक्सेस हैं जो कि एक स्क्वायर में मज़ीद 4 स्क्वायर्स हैं जिनमें से दो बॉक्सेस में क्रॉसेस लगे हुए हैं और दो बॉक्सेस एम्प्टी हैं। अब ये दो बॉक्सेस एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं और यहाँ आ गए हैं। अब ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए नीचे आ गए हैं और फिर एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हुए ऊपर आ गए हैं। तो दिस इज़ ऑब्वियस कि जो हमारे पास नेक्स्ट बॉक्स बनेगा उसमें इन द नॉर्थ, या तो आप कह सकते हैं कि टॉप पे जो दो बॉक्सेस हैं उन दोनों बॉक्सेस पे क्रॉस लगेगा। अब बात की जाए अगर अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर एक ट्रायंगल है। ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है लिहाजा इसको समझिएगा। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसके दरमियान एक स्क्वायर है। अब नेक्स्ट में ये स्क्वायर बड़ा हो गया और ट्रायंगल स्क्वायर के ऊपर चली गई। अब हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के अंदर ट्रायंगल है। जैसे ये स्क्वायर बड़ा हुआ ऐसे ये ट्रायंगल बड़ी होगी और जैसे ये ट्रायंगल स्क्वायर के ऊपर चली गई वैसे ही ये सर्कल ट्रायंगल के ऊपर चला जाएगा। इस बात को देखते हुए हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो ये वाला होगा क्योंकि ट्रायंगल के ऊपर चली गया है सर्कल। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी और भी इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं। जैसा कि अगर आप देखें तो मेरे पास तकरीबन 50 ये क्वेश्चंस हैं और एक और PDF है जिसमें 100 क्वेश्चंस हैं नॉन वर्बल के। अगर आपको वो चाहिए तो आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप रब्ता करें और वहाँ से आप वो भी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी और आपने अच्छे से इनको समझा होगा क्योंकि ये नॉन वर्बल क्वेश्चंस मुश्किल नहीं होते, आसान होते हैं अगर समझ लिए जाएं और इनका काफ़ी अच्छा एक इम्प्रेशन होता है आपके इनिशियल इंटेलिजेंस टेस्ट पर। अगर आपको नॉन वर्बल क्वेश्चन समझ नहीं आते तो आप पाक आर्मी या एयर फोर्स या नेवी का टेस्ट पास नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।